लेट मी टेल यू अ स्टार्ट यहाँ पे Ole Gunnar Solskjaer is responsible for 21% home loss of Manchester United in the history. भाई साहब क्या इससे बुरा क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से व्हाट आई थिंक ये जो यूनाइटेड की लॉस थी अगेंस्ट सिटी, दिस वाज वर्स दैन द 5-0 ऑफ लिवरपूल. क्यों? क्योंकि लिवरपूल के अगेंस्ट यूनाइटेड ने फिर भी कुछ किया था. आई फेल्ट कि यूनाइटेड वर डूइंग समथिंग, बट लिवरपूल वो क्लिनिकल 5 गोल ठोक दिए. सिटी के अगेंस्ट यूनाइटेड ने घंटा कुछ भी नहीं किया. वो बेचारे अपने हाफ से ही निकल नहीं पाते. सिटी की इतनी इफेक्टिव प्रेस थी कि यूनाइटेड हैड नो आंसर टू इट. एंड एवरीबॉडी वुड क्वेश्चन यार कि बैक 5 फॉर्मेशन में आप खिला रहे हो. ओले का अप्रोच दिख रहा था गेम में कि ही न्यू कि सामने वाली टीम अटैक करेगी, सामने वाली टीम पोजीशन रखने वाली है, डोमिनेट करने वाली है, लेट्स गो विद द बैक 5 एंड डिफेंड. अप्रोच देख के शर्म आती है, बट कहीं ना कहीं यू वुड से नहीं यार ठीक है यार, सजेस्टेड था, कंट्रोल ज्यादा रहता है. 5-3-2 से मिडिल ऑफ द पार्क में ज्यादा नंबर्स चढ़ाएंगे. अगर आपके फुल बैक्स ऊपर चढ़ते हैं, यू कैन हैव द बॉल इन द मिडिल, आप प्रोग्रेस कर सकते हो. वही फुल बैक्स हैं वो अप टॉप चढ़ेंगे, आपको विड्थ मिल जाएगी. सही है, इफेक्टिव है. बट 5-3-2 से नैरोनेस आती है. 5-3-2 से अगर ओपोनेंट्स आपको अटैक कर रहा है, आप आगे निकल के विड्थ प्रोवाइड नहीं कर पाओगे. फुल बैक्स हैव टू स्टे बैक एंड वो डिफेंड करेंगे. एंड लेट मी शो यू दिस लाइनअप एंड फॉर दैट आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ दिस वन फुटबॉल एप्लीकेशन. ऑन दिस एप्लीकेशन you can see the whole lineup of the both of the teams. You can see the stats as well, the live match update as well, and the live commentary as well. And the best thing is that application is free. You can download OneFootball app if you need to stay in touch with all of your favorite teams. You get to know their matches, get to know the stats, the lineup and everything. The application is free as well, and you can go down into my description and download OneFootball app from over there. So what does this tells you, man? Come on, आप back 5 जाते हो and you come off 2-0, आप गोल कंसीड करके निकल के आ रहे हो. City had one of their best game. History में अगर you look back, this game would be over there. Tactically outplayed. Pep Guardiola tactically outplayed him. अब सीन क्या है? हाउ डिड सिटी प्ले सो वेल? सिटी ना इफेक्टिव कैसे थी? फिल फोर्डन ने क्या कहा पता है? ही सेड दिस वाज द गेम ऑफ आवर लाइव्स. पेप गार्डियोला क्या कहता है पता है? पेप गार्डियोला कहता है नहीं, इससे और बेहतर हो सकता है. आई मीन दैट इज स्कैरी, दैट इज लिटरली स्कैरी. रॉय कीन कहता है कि आई गिव अप ऑन माय प्लेयर्स, आई कांट अंडरस्टैंड देयर डिफेंडिंग, आई गिव अप. Manchester United had more shots on their goal on target than they had on their opponents. पीछे दो शॉट ऑन टारगेट, सामने सिर्फ एक शॉट. गैरी नेविल कहता है कि सिटी इज डिस्ट्रॉइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड इन अ पीसफुल वे. डेथ बाय साइलेंस, डेथ बाय पीसफुलनेस. सेम सिनेरियो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी ने किया था. ऊपर से आप देख सकते हो यूनाइटेड हैड जस्ट 4 टचेस इन द ओपोनेंट बॉक्स एंड सिटी हैड 32. सबसे बुरी बात पता है क्या है? बुरी बात यह है कि टीम राइवल्स, आपकी राइवल्स टीम लाइक सिटी, स्पर्स, लिवरपूल, दे आर चांटिंग ओले इज टू हैव टू स्टे, ओले फॉर 5 years. एंड भाई साहब यू आर रिड्यूस्ड टू अ लाफिंग स्टॉक. आप जोक हो चुके हो. इसके बाद से भी आप क्या सोच रहे हो? व्हाट आर द ग्लेजर्स इवन थिंकिंग कि ओले क्या करेगा? व्हाई आर दे इवन हैविंग टेकिंग सो मच टाइम टू डिसाइड दिस इज टाइम फॉर ओले आउट? जैसे कि मैंने कहा कि यार ये गेम मुझे लिवरपूल वाले गेम से ज्यादा खराब लगा. लिवरपूल क्या है कि इंस्टेंट डेथ है वो, ठीक है, एंड सिटी इज लाइक डेथ बाय 1000 cuts. ठीक है, डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ बोथ द टीम्स आपको ऑन पिच दिखा था. मैं यहाँ पे आप लोगों को ऑन स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ एवरेज पोजीशन. बहुत ध्यान से देखना. लुक एट दिस. यूनाइटेड की एवरेज पोजीशन देखो. ये प्रोबेबली उनका लाइनअप सेटअप है. मतलब प्लेयर्स अपने पोजीशन से मूव ही नहीं कर रहे हैं ऑल थ्रू आउट द 90 मिनट्स. दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे लाइंड अप. एक 5-3-2 की फॉर्मेशन है. दिस इज हाउ दे आर सेटिंग अप. कोई मूवमेंट नहीं, कोई पोजीशन में कोई चेंज नहीं है. एंड दिस इज सैड. लुक एट मैनचेस्टर सिटी. Bernardo Silva rewrote that false 9 position bhai last game mein. Bernardo Silva is the best false 9 right now, best false 8, best false 6, best false fullback, everything that guy can do. अभी तुम देखो उसकी पोजीशन यहाँ पे 20th नंबर है. बंदा यहाँ पे साइलेंटली बीच में खड़ा हुआ है. बल्कि केविन डी ब्रूने अप टॉप है, गुंडोगन अप टॉप है, सबसे ज्यादा अप टॉप है यहाँ पे फिल फोर्डन अगेंस्ट आयरन एंड बिसाका गंद मचा रखी थी. यो कैंसलो को देखो ऊपर कितना अप टॉप चढ़ा. रॉड्री सेंटर ऑफ द पार्क में आराम से बैठा है. फैंटास्टिक गेम यहाँ पे. ऊपर देखो यहाँ पे नंबर 9 आपका गैब्रियल हेसुस विथ प्रोवाइड कर रहा है. गैब्रियल हेसुस इज अ नंबर 9. ओले क्या कहता है कि वी नीड टू बी बैक. Players have to do that. Be on the front foot. We cannot play like that. This is not the United that I'm thinking I'm wanting to make them. Bernardo Silva ने 4 ड्रिबल्स कंप्लीट किए, ठीक है, एंड 4 of them were against Fred. So what the hell is Ole making Fred do? क्या करना चाह रहे हो तुम फ्रेड से? रॉय किन क्या कहता है कि अगर Ole walks right in, I would hold him and I will ask you why the hell are you playing Fred? क्यों खिला रहे हो उस बंदे को? He was looking off position. इतने प्यारे तरीके से यहाँ पे सिटी ने मैकटोमिनाई एंड फ्रेड की पेयरिंग को ब्रेक किया. ब्रूनो फर्नांडेज हैज टू ड्रॉप बैक एंड प्रेस करने के लिए, जिसके बारे में टैक्टिक्स थोड़ा आगे देखेंगे. यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्टैट्स दिखाना चाहूंगा. रॉड्री सेंटर ऑफ द पार्क में ही वाज इंस्ट्रूमेंटल. ही हैड नथिंग टू डू. 115 टचेस थे, 94% पास एक्यूरेसी, 8-on-8 लॉन्ग बॉल. मतलब रॉड्री खड़े खड़े गेम बना रहा था, ठीक है. 3-on-3 एरियल विन एज वेल.
केविन डी ब्रूने had 113 touches, ठीक है, 4 key passes by Kevin De Bruyne, 8 on 10 long balls, 90% pass accuracy, and that guy was also involved in the defending part. तो बेसिक सेटअप दोनों टीमों का इस हिसाब से था। जॉ कैंसलो राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे बाकी मैंने सारे प्लेयर्स को नंबर्स दे दिया, ठीक है, तुम नंबर्स से पहचान सकते हो प्लेयर कौन सा है। ये जॉन स्टोन्स है, ये रूबेन डियाज है, यहाँ पे आपका काइल वॉकर है। सीन ये था कि 5-3-2 फॉर्मेशन में मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल प्रेस नहीं कर रही थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड ग्रीनवुड वाज सपोज टू प्रेस द प्लेयर्स ऑन द बॉल। अगर मान लो यहाँ पे डिफेंस के पास बॉल है तो दे वर फाइंडिंग इट वेरी इजी टू पास इट बिकॉज यहाँ पे काइल वॉकर फ्री था, रॉड्री वाज ड्रॉपिंग डीप। सीन क्या हो रहा था, यूनाइटेड बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर रही थी क्योंकि दिख रहा था कि दे वर वांटिंग टू गो डीप एंड सिट बैक। सीन ये हो रहा था कि इस हिसाब का एक मिड 3 बना ले रहे थे। मैकटोमिनाई सेंटर ऑफ द पार्क में, ब्रूनो यहाँ पे आ जा रहा था, एंड क्योंकि प्रेस इफेक्टिवली नहीं हो पाता, ग्रीनवुड यूज्ड टू ड्रॉप एक काइंड ऑफ एक मिडल ऑफ द पार्क, मिड डायमंड बन जा रहा था, एंड क्रिस्टियानो वाज लेफ्ट अलोन ऑन दैट राइट हैंड साइड। दिस ओनली मेड इट ईजियर फॉर मैनचेस्टर सिटी टू प्रोग्रेस बिकॉज ये पूरे प्लेयर्स ऊपर चढ़ पा रहे थे। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कैंसलो बहुत ऊपर चढ़ रहा था, बर्नार्डो सिल्वा वाज प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, फॉल्स 9 रोल, गुंडोगन वाज प्लेइंग वेरी अप टॉप, एंड यहाँ पे ये फिल फोर्डन है, ये एरन वन बिसाका को इन्वॉल्व कर रहा था। ब्रूनो वाज ओवर हियर इन द सेंटर ऑफ द पार्क एंड देयर वाज नो प्रेसिंग कमिंग इन फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड व्हाटसोएवर। सो सेटअप कुछ ऐसे हो रहा था कि रॉड्री सेंटर ऑफ द पार्क में फ्री हो रहा था एंड उसको बहुत ज्यादा स्पेस मिल रहा था। आपने देखा कि गोल भी कैसे पड़े सारे। कैंसलो वाज वेरी हेवीली इन्वॉल्व, फिल फोर्डन वाज ओवर देयर, वहां पे वो अपने लेफ्ट हैंड साइड से एरन वन बिसाका की साइड से बहुत सारे वूपिंग क्रॉसेस फेंक रहा था एंड व्हिच कुड हैव एंड अप इन अ गोल। एरिक बाये को यहाँ पे भाई यू फील सैड किस हिसाब से उसने वो ओन गोल मार दिया। ही शुड हैव डिफेंडेड दैट, बट यहाँ पे दे वर क्रिएटिंग हैवॉक। कितने आराम से केविन डी ब्रूने वाज ऑक्यूपाइंग द हाफ स्पेसेस। काइल वॉकर भी मोस्ट ऑफ टाइम्स वर गोइंग अप टॉप मेकिंग दोस क्रॉसेस, 2-3 क्रॉसेस के बहुत ही तगड़े थे, एक तो ऑलमोस्ट वाज इन अ गोल एंड यूनाइटेड हैड नो आंसर टू इट, बिल्कुल भी नहीं। सीन ये हो रहा था कि इतना फ्लूइड थी यहाँ पे सिटी, दे वर गोइंग, मतलब गुंडोगन वाज गेटिंग अप टॉप, कभी कभार कैंसलो वाज गेटिंग अप टॉप, कभी कभार केविन डी ब्रूने वाज गेटिंग अप टॉप। इतना फ्लूइड मूवमेंट हो रहा था कि यूनाइटेड कुडंट डू एनीथिंग। वो उन्होंने सोचा भाई एक काम करते हैं, हम सिट बैक कर जाते हैं बिकॉज इट इज नॉट वाइज टू गो ऑन एंड चेज दी प्लेयर्स। तो वो सिट बैक कर गए कि भाई हाँ ठीक है हम सिट बैक करते हैं एंड तुम मूव करो। सीन ये हो रहा था कि यूनाइटेड सिटी क्या कर रही थी कि वो एक साइड को ओवरलोड कर दे रहे थे। पूरा बॉल अगर यहाँ पे वॉकर के पास है तो पूरा ओवरलोड लेफ्ट हैंड साइड पे हो जा रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड के। इसकी वजह से क्या हो रहा था, पूरा डिफेंस उनका शिफ्ट हो जा रहा था एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड दिस लेफ्ट यहाँ पे फिल फोर्डन एंड कैंसलो फ्री, तो काइल वॉकर एक शिफ्ट कर रहा था एंड गोल भी यही पड़ा। आई थिंक ब्रूनो फेल टू प्रेस कैंसलो फॉर दैट क्रॉस, जो उसने यहाँ से क्रॉस दिया बहुत इजीली एंड बर्नार्डो सिल्वा पीछे से घुस आया। एंड यहाँ पे यू वुड लुक एट देयर डिफेंडिंग, मैग्वायर वाज इन द सेंटर, लिंडलॉफ वाज इन द सेंटर एंड पीछे लूक शॉ वाज ओवर देयर। व्हाट द हेल वाज ही डूइंग, पता नहीं, समझ में मुझे नहीं आ रहा था कि कितनी गंदी प्रेसिंग आप कर रहे हो। एंड यू कैन नॉट ब्लेम द प्लेयर्स, यू कैन ओनली बी अप्रिशिएटिव अबाउट डेविड डे गिया। ही सेव्ड लाइक कितने 7-8 शॉट्स उसने सेव किए। बंदा अगर वो नहीं होता दे कुड हैव प्रोबब्ली लॉस्ट मोर विद मोर गोल्स। सो बेसिकली सिटी क्या कर रही थी, सिटी वो ट्राइंग टू ओवरलोड, एक साइड ओवरलोड कर रहे थे, दूसरे साइड फ्लैंक स्विच कर रहे थे, वहां से अटैक कर रहे थे, 2v1s बना रहे थे। एरन वन बिसाका पोजीशनिंग वाइज बहुत ज्यादा पुअर था बिकॉज उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ही शुड स्टे बैक और ही शुड गो अप टॉप एंड प्रेस, बिकॉज कई ऐसे मौके आते जहां पे कैंसलो ऊपर अप टॉप चढ़ा हुआ था तो एरन वन बिसाका वाज गोइंग टू प्रेस हिम एंड यहाँ पे एरिक बाये एक्सपोज हो जा रहा था, तो दे वर मेकिंग द मूव्स ओवर हियर। इसको चेंज करने के लिए व्हाट डिड दे डू, उन्होंने रैशफोर्ड लाया, उन्होंने यहाँ पे ग्रीनवुड नहीं था, ग्रीनवुड की जगह पे उन्होंने सैंचो ले आए सो दैट वो उनके फुल बैक्स को एंगेज करेंगे। कैंसलो को सैंचो इन्वॉल्व करेगा एंड काइल वॉकर को रैशफोर्ड इन्वॉल्व करेगा। ब्रूनो की जगह पे ब्रूनो प्लेड एंड डी प्लेड ओवर हियर, तो दिस काइंड ऑफ वर्क एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं यूनाइटेड सेकंड हाफ में थोड़ा और ज्यादा स्टेबल थी एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे सिटी ने दे हैव टेकन द फुट ऑफ द पेडल एज वेल, दे वर नॉट प्रेसिंग दैट मच। वो अपना इफेक्टिव फुटबॉल कर रहे थे, पास गए थे लेफ्ट एंड राइट, इट वाज वर्किंग आउट फॉर देम एंड बैक फोर में जाने से थोड़ा और स्टेबिलिटी आपको दिखी डिफेंसिवली एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट सिटी भी कह रही थी भाई हो गया मेरा काम डन, 2-0 अब वी आर अप एंड हमें कुछ करना नहीं है। दे वर रोटेटिंग द बॉल इफेक्टिवली, यूनाइटेड कुछ भी नहीं कर पाए, दे वर जस्ट लेफ्ट शेडिंग चेजिंग शैडोज यहाँ पे। तो भाई मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ यहाँ पे। ओ भाई साहब, इट इज बिजार, इट इज अबिस्मल, ओले आउट फॉर मी एंड इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरेंगे, इससे ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस हो नहीं सकता। दिस हैज टू गो डाउन एज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस दैट आई हैव सीन। 0 शॉट्स ऑन टारगेट भाई, कितना, एक शॉट, सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट। यूनाइटेड वर टूथलेस भाई। तो सिटी बहुत इफेक्टिव, जिस हिसाब से पेप गार्डियोला ने अपनी टीम को सेटअप किया है एंड यहाँ पे यूनाइटेड को देखो, दे आर नॉट सो बैड स्क्वाड, प्लेयर्स ओवर हियर आर नॉट सो बैड। पैट्रिस एवरा कहता है पॉल पॉगबा को देख के ये लगता है ही डजंट फील एट होम। यूनाइटेड के प्लेयर्स स्टाफ में जो स्क्वाड में प्लेयर्स है वो सपोर्ट नहीं करते हैं, एक्स प्लेयर्स हैं वो उसको गाली दे रहे होते हैं, स्टाफ मैनेजर्स का क्या सीन है उनको समझ में नहीं आता, फैंस आधे डिवाइडेड है। तो ही वॉज वेरी क्रिटिकल अबाउट पॉल पॉगबा
दैट ही फील दैट ही शुड बी लीविंग। बाकी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा चेंज चाहिए, मैनेजर का चेंज डेफिनेटली बनता है यहाँ पे, बिकॉज वी नीड समवन जो कि यहाँ पे ना इनका माइंड सही करे, एटीट्यूड सही करे। होम पे आप खेल रहे हो, 14 मैच आप ऑलरेडी हार चुके हो इस साल में होम पे, एंड इट डजंट रियली मैटर ना। सो भाई यही सीन था। तो यूनाइटेड फैंस, आई फील बैड फॉर यू। आई होप कि मैंने वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करके बताया कि हाउ सिटी प्लेड, क्या सीन था एंड ऑल। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।